ओम शांति। स्वयं भगवान ने हमें बहुत महान श्रेष्ठ शिक्षाएं दी हैं, अंतर्दृष्टि दी है। अपने को देखो, अपने संस्कारों को बदलो, अपने संकल्पों को बदलो, अपने बोल व्यवहार कर्म को बदलो। संसार में तो मनुष्य दूसरों की ओर देखते हैं, ये बदले। जो राजऋषि हैं, जो स्वराज्य अधिकारी हैं, उनको स्वयं को बदलना होता है। उससे हमारी इनर पावर्स बढ़ेंगी, हमारा जीवन सुख शांति का भंडार बन जाएगा। बदलते चलें, आगे बढ़ते चलें। स्वयं भगवान ने हमें बहुत बड़ा टाइटल दिया है, तुम स्वराज्य अधिकारी हो, तुम अपने राजा हो। किसके राजा? मन, बुद्धि, संस्कार, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं हमारी, इनके राजा। देह के और कर्मेंद्रियों के राजा हो। तो तुम राजाओं को, अपने इन सभी साथियों को, कर्मचारियों को कंट्रोल में रखना है। राजा अगर कमजोर हो और उसके मंत्री या उसका सेनापति या उसके और कार्यकर्ता अधिकारी उसके कंट्रोल में ना हो तो खेल सारा बिगड़ जाता है। आज भी हम कहीं कहीं ये खेल बिगड़ता देखते हैं, घरों में भी। हमें ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा मोस्ट पावरफुल हूँ, बहुत बुद्धिमान, दिव्य बुद्धि से संपन्न, ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न हूँ, बहुत पवित्र हूँ। जिसके पास ये तीनों शक्तियाँ हैं वही स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। पवित्रता की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ चरित्र की शक्ति, ज्ञान की शक्ति अर्थात बुद्धि की शक्ति, और मन की शक्ति अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये ग्रेट फीलिंग सदा रहे। जब हम बहुत शक्तिशाली होंगे तभी हम इन कर्मेंद्रियों पर राज कर सकेंगे। कुछ संप्रदायों में, कुछ समुदायों में कर्मेंद्रियों को जीतने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी सत्य। क्योंकि मनुष्य की आँखें बुरा देखती हैं, उसकी जीभ बहुत स्वाद चाहती है, उसके कान व्यर्थ सुनना चाहते हैं, उसके हाथ भी व्यर्थ कर्मों की ओर चलते हैं। हमें इन्हें कंट्रोल में लेना है ताकि हम श्रेष्ठ कर्म करें, हम पुण्य आत्मा बने। तो हमें यह अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली, इससे बिल्कुल न्यारी, इसकी मालिक हूँ, इसकी राजा हूँ। जैसे नॉर्मल रूप से हम चलना चाहें तो हमारी टांगें आप ही चलती है ना, हमको ये थोड़ा ही सोचते हैं कि तुम चलो। हमें भोजन करना है, हम नेचुरल करते हैं, हम ये थोड़ा ही मुख को कहते हैं तुम अब खाओ। ऐसे ही नेचुरल मन बुद्धि संस्कारों पर हमारा नियंत्रण हो जाए, वे नेचुरल रूप से श्रेष्ठ हो जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाएं, व्यर्थ में न भागें। इसमें तीनों को ही शुद्ध करना आवश्यक है। मन विशुद्ध होगा, बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनेगी अर्थात ज्ञान उसमें भरपूर होगा, सद्विचार होंगे, शुभ भावनाएं होंगी, और संस्कार बहुत सूक्ष्म चीज़ है। बहुतों को तो इन संस्कारों को पता ही नहीं होता। हमारे संस्कार सुखदायी हो जाएं, हमारे संस्कार हमें ही परेशान न करें, हमारे संस्कार कल्याण के हो जाए, श्रेष्ठ कर्म करने की ओर हमें ले चलें, कहीं आसक्ति पैदा न करें। तो इनको शुद्ध करना है। इसके लिए राजयोग की ही बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता होती है। राजयोग के बिना इन तीनों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे कई तपस्वियों ने अपने मन को कंट्रोल किया है, बहुत कम हुए हैं वो, लेकिन बुद्धि को दिव्य ज्ञान से भरना ये तो शायद किसी से भी नहीं हुआ। संस्कार परिशुद्ध हो जाएं, ये भी बहुत कम से हुआ है। तो हम सभी
राजयोगी, राज ऋषि, जिनको भगवान ने स्वराज्य अधिकारी का टाइटल दिया है, जो भविष्य में विश्व पर राज करने वाले हैं, स्वर्ग के विश्व पर राज, कलयुगी विश्व पर राज नहीं, उनको अब स्वराज्य अधिकारी बनना है, बहुत सुखी होना है, इन सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है। तब हमारी स्पिरिचुअल पावर संसार का भी कल्याण करेगी और हमें विश्व पर राज करने की शक्ति देगी। ओम शांति।